हरे कृष्णा राधे राधे ओम नमो नारायण। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत किया जाता है। इसमें व्रत में 24 घंटे निर्जला व्रत किया जाता है। यह व्रत सुहागन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत निर्जला किया जाता है। और यह व्रत सबसे पुण्यदायक व्रतों में से एक माना जाता है और सबसे कठिन व्रतों में से भी। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन वट के पेड़ की पूजा, यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा उपासना की जाती है और कच्चे सूत से लपेट कर परिक्रमा की जाती है। और इस दिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत किया जाता है और साथ ही साथ सावित्री और सत्यवान की कथा भी सुनी जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वट सावित्री व्रत के उपलक्ष्य में व्रत कथा और इसी के साथ साथ शनि जयंती के उपलक्ष्य में शनि जयंती की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण अवश्य लिखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वट सावित्री का व्रत इस साल 2024 में 6 जून को दिन गुरुवार के दिन रखा जाएगा, जो कि सबसे उत्तम दिनों में से एक है, जो कि श्री हरि जी का ही दिन है। और इस दिन अमावस्या तिथि पर ही शनि जयंती भी मनाई जाती है। शनि देव जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। वट सावित्री व्रत वाले दिन सावित्री और सत्यवान की व्रत कथा का रसपान किया जाता है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में भद्र देश के एक राजा थे, जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति को भी संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह कर्म लगातार जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद ही रूपवान हुई। योग्य वर ना मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं ही वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां सालव देश के राजा द्युमत सेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्ण किया। जब ऋषिराज नारद जी को इस बात का पता चला तो वे राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, ये क्या कर रहे हैं आप सत्य गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित रूप तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए और साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा और दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी कि तभी वहां पर उसे यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और
पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। तब सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री सावित्री ने कहा भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने को कहा, तो उन्होंने दूसरा वर मांगा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुण्य वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को ये वरदान भी दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। तीसरे वरदान में सावित्री ने मांगा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। ये सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस पर स, सत, सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करना चाहिए। और अब वट सावित्री व्रत रखने से वैवाहिक जीवन भी सुख में बना रहता है। अगर कोई संकट आता भी है तो वह भी टल जाता है। अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा शनि जयंती की व्रत कथा का रसपान करा रही हूँ। शनि जयंती के दिन सूर्य पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव का विवाह राजा दक्ष की कन्या संज्ञा के साथ हुआ था। सूर्य देव के 3 संतान मनु, यमराज और यमुना थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार संज्ञा ने अपने पिता दक्ष से सूर्य के तेज उससे होने वाली दिक्कत के बारे में बताया। लेकिन राजा दक्ष ने अपनी पुत्री के बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तुम सूर्य देवता की अर्धांगिनी हो। पिता के ऐसा कहने पर संज्ञा ने अपने तपोबल से अपनी छाया को प्रकट किया। संज्ञा की छाया का नाम सवर्णा रखा गया। आगे चलकर सूर्य देव की पत्नी संज्ञा की छाया के गर्भ से शनि देव का जन्म हुआ। भगवान शनि देवता का वन बेहद ही श्याम था। लेकिन जब सूर्य देवता को इस बात का पता चला कि सवर्णा उनकी अर्धांगिनी नहीं है, तो सूर्य देवता ने शनि देव को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। इससे कि शनि देव कुपित हो गए और उनकी दृष्टि सूर्य देव पर पड़ी, जिसकी वजह से सूर्य देव काले पड़ गए और संसार में अंधकार छाने लगा। परेशान होकर सूर्य देवता भगवान शिव की शरण में गए। तब शिव जी ने उन्हें छाया यानी सवर्णा से क्षमा मांगने को कहा। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने छाया से क्षमा मांगी और शनि देव के क्रोध से मुक्त हुए। हरे कृष्णा, राधे राधे।